ऐसे इंसान को जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह कहता है मैं कयामत में उसे अंधा बनाकर उठाऊंगा। अंधा, सूरदास, दो की दोनों आंखें खत्म। कभी आंखें बंद करके, इस गांव का नाम सर क्या है? धबोल। हाँ, आंखें बंद करके, हम तो आंखें खोल के गिरते पड़ते आ रहे थे, ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़। अगर आंखें बंद करके चलना पड़े तो कैसा हो जाएगा? किसी न किसी गड्ढे में पड़े रहेंगे, यही होगा ना। तो अल्लाह क्या कहता है, मैं हश्र के मैदान में बेनमाजियों को अंधा उठाऊंगा। अंधा, सूरदास। और जब बेनमाजी हश्र में अंधा उठेगा ना, तो वो अल्लाह से कहेगा, काल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह, मैं तो दुनिया में देखता था, यहाँ सूरदास क्यों बन गया? तूने मुझे यहाँ तक क्यों बनाया? अल्लाह फरमाए, काला कज़ालिक, यूं ही अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। तेरे पास मेरा मैसेज, मेरा पैगाम आया, मेरी आयतें आई, मेरी निशानियां आई, तुमने उसे नेगलेक्ट कर दिया। तो जिस तरह तुमने मेरे हुक्म को भुला दिया है, ऐसे तुझे भी आज नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। अल्लाह नजरे रहमत अगर फेर ले तो किस माई के लाल के अंदर हिम्मत है वो जन्नत में जा सकता है? हमारा सुन्नी हो, जो मौलाना आएगा वो सबको जन्नती बना के जाता है। शायर साहब आए, जन्नती मुसलमान तना टन सुन्नी। अबे को नमाज नहीं पढ़ता, जन्नती मुसलमान। या कोई इमाम साहब है मस्जिद के? हजरत कितने मुक्तदी आपके इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं? सच्ची बोलना, 5 वक्ता बताइएगा। हाँ, महल्ला तो पूरा मुसलमानों का है, बड़ी आबादी। सुन रहे हो? और धबोल के लोगों, कसम खुदा के ना मारे जाओगे ना, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी तुम्हारी। अल्लाह की रोजी खा के नमक हरामी करते हो, एहसान फरामोश हो। इसीलिए दुनिया के नक्शे पे कौम मुस्लिम की कोई इज्जत आज नहीं। नमाज नहीं पढ़ते आप, काहे के मुसलमान हो? ओ जन्नती मुसलमानों, किसको टिकट है आपके पास जन्नत में जाने का? मुझे बताइए आप। मेरे पास खुद का टिकट नहीं है जन्नत का। कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा के बैठे हैं, उसने बख्श दिया तो उसके रहम की बात हो, और इंसाफ करके अगर जहन्नम की तरफ रास्ता पकड़ा दिया तो वो उसकी अदल की बात हो। अपनी इस पूरी जिंदगी की जितनी भी इबादत हैं, हम यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते अल्लाह ने मेरी फला नमाज कबूल कर ली। पता ही नहीं मुझे। हम सुन्नियों का जन्नत बहुत सस्ती है, बकिया सब महंगी है। जन्नत हजरत बहुत सस्ती है हमारे। हाँ, बस ये एक बार सुभान अल्लाह का ऐलान, 10 पेड़ जन्नत में लग जाएंगे। पहले जमीन तो खरीद लो, नर्सरी से पेड़ लगे पूरे धबोल में घूमते रहो, और 1 इंच जमीन आपके पास ना हो, यहाँ पर कहाँ लगाएंगे? नदिया में? कहाँ लगाओ भाई साहब? आपकी जमीन होगी तब तो लगाएंगे ना उस जमीन में पेड़ को। कि बस शायर साहब ने कह दिया, शमसुद्दीन कादरी ने कह दिया, एक बार सुभान अल्लाह कहने से 10 पेड़ जन्नत में लग गए। ये भी सोचते मुझे मुफ्त में जन्नत आ रही है, सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह कहने से 10 पेड़ लगेंगे, तो एक जलसे में कम से कम 100 सुभान अल्लाह कहते ही कहते हैं। और नहीं कोई कहता तो हम कहते, तो बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये क्या है भाई साहब?
कभी जब सोने लगो ना, ओ दुनिया के अंदर अल्लाह की रोजी हलक के ऊपर ठूस तक खाने वालों ठूस करके पूरी तोंद को टंकी ओवरलोड करके सो जाने वाले बिस्तरों पे तुम्हें हया नहीं आती रब से? कुछ शर्म करनी चाहिए तुम्हारे को। अल्लाह की गैरत तेरे को पैदा नहीं होती। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, एक मोमिन और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। काय का ढोल पीटते हो बेटे? हम जन्नत में जाएंगे, तुम्हारे अब्बा की जन्नत है कि खेती बाप के नाम थी तो बेटों को विरासत में आ गई। एक वक्त की नमाज बगैर उज़्र शरई का छोड़ने वाला 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। गिन लीजिए, 2,86,00,000। मेरी माए बहनें भी सुने, ये बहुत ज्यादा इस मजार पे जा रही हैं, नौचंदी आ गई तो उस मजार पे जा रही हैं, मुर्गा के तीतर लेके बटार लेकर के, आज यहाँ की मन्नत कल वहां की मन्नत। अल्लाह की बंदियों, चुपचाप घर में अपने रब की मन्नत माना करो। हाँ, तुम्हें मजार पर जाने की इजाजत नहीं। लान अल्लाह वाला ज़ायरातिल क़ुबूर, मुस्तफा करीम फरमाते कब्रों की ज़ियारत के लिए जाने वाली औरतों पे अल्लाह की लानत है। जिस पर खुदा की लानत हो, कोई उसको रहमत का हकदार बना सकता है? कितने पीर हैं तो इसी काम में मस्त हैं बेटे। अरे कुलसुम तुम उर्स में नहीं आई, खैर आपा तुम भी नहीं आई। कसम खुदा के इतने पीर मारे जाएंगे ना, इनकी तोंद खत्म हो जाएगी मार करके। हाँ, फलाना नहीं आई, ढकाना नहीं आई। अरे इतने मरदूद पैर चुमवाते हैं, पैर दबाता खबीस। अक्सर पीरों का हाल ये आके टन मार के सो जाएगा मरदूद, और घर की औरतें, उस घर का आदमी, मर्द, भाई और बेटा कितना बेहया बेशरम है जो गैर महरम मर्दों के पास अपनी बहनों बेटियों को पैर दबाने के लिए भेजता है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे मुस्तफा करीम का हाथ किसी गैर महरम औरत के हाथ से कभी टच हुआ हो। क्या हो गया हमारी कौम के लोग? ये सैयद साहब है तो सैयद साहब तो क्या आसमान से उतरे हैं? कानून शरीयत जो है खान साहब के लिए है, अंसारी साहब के लिए भी है, नाई साहब के लिए भी और सैयद साहब के लिए भी है। शरीयत के बाउंड्री से कोई बाहर नहीं जाता है। हर बनी नौ इंसान जिसने मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ा है उस पर शरीयत का कानून लागू है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब जन्नतुल बकी में कब्र के हवाले किया गया तो हजरत रसूल गिरम वक़ार की शहजादी फातिमा ज़हरा की कब्र के पास खड़े होकर के एक सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा या कोई दूसरे सहाबी थे, तो उन्होंने कब्र को मुखातब करके फरमाया, कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन आया है? कब्र से आवाज आई, ओ सरकार के सहाबी, कब्र किसी का हसब नसब नहीं पूछती है, कब्र तो ये देखती है क्या लेके आया है मरने वाला। मुझे मत बता, मैं कब्र हूं, मैं लोगों की लाशें खा जाती हूँ, हड्डियां तक खा जाती हूँ, मुझे मत बता कौन आया मेरे अंदर, मैं सिर्फ ये देखती हूँ मेरे अंदर आने वाला क्या लेके आया। 2,86,00,000 साल किसको कहते हैं? ये दुनिया के दिन नहीं है, आखिरत वाले। व इन्ना यौमन कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, अल्लाह फरमाता है दुनिया का जो दिन है ना, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर। आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर, तो 2,86,00,000 साल इसके दिन गिनिए और हर दिन को दुनिया के 1,000 साल के बराबर गिनिए। कम वक्त कैलकुलेटर फेल हो जाएगा।
गिनती दम तोड़ जाएगी मियां, जोड़ नहीं सकते। जब एक नमाज छोड़ने वाले को इतने हजार करोड़ साल जहन्नम में, वो देखते हैं पूरी पूरी मुर्गी कैसे भुनी जाती है। सऊदी कभी गए हैं? ऐसे सीख में लटका पूरी मोटी तकड़ी और यूं घूमती रहती है और आग जलती रहती है, सेका जाता तपाया जाता ऐसे तपाए जाओगे। बेनमाजियो, तेरी कब्र में ना तेरी बेगम जाएगी, ना तेरा बाप जाएगा, ना तेरी माँ, ना तेरा पीर जाएगा। जो कहते हैं ना पगले, और हमारे पीर साहब कब्र में आएंगे, कसम खुदा की कोई पीर नहीं आता कब्र में। कब्र में या मुनकर नकीर आते हैं या मुस्तफा दाने रहमत आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता है। किस चक्कर में फफूद में फंसे हमारे पीर साहब ने फरमा दिया हम तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। उसकी खुद ही पूछ लो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे जन्नत में। अमल करो, अमल। अकीदा सुन्नियों का बहुत मुस्तहकम है। ये बरकत है इमाम अहमद रजा के करम और उनके कदम नाज की। ये आला हज़रत सरकार के करम की जलवा बारियां। अकीदा बहुत मुस्तहकम है। इस अकीदे की दीवार पर अमल की खूबसूरत इमारत तामीर करो सुन्नी। तो याद रखना साथियों, 2,86,00,000 देख लेना ये साल है। अब आप सोचिए कि जब एक नमाज के बारे में इतना दिन जलना पड़ेगा, तो जिसने 50-50 साल तक 70-70 साल बुढ़ा गया एकदम, ये दांत वहां सब झड़ गए और दोनों गाल सूख के छुहारा बन गया, बुढ़ा कब्र में पैर लटकाया, मरदूद फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, इतना बड़ा बेशरम और ढीठ क्वालिटी का इंसान है। रब ने तुम्हारी पैदाइश का मकसद बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ इंसान और जिन्नात, हमने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कितनी इबादत तुमने करी? पूरी मस्जिद में सिर्फ 30 नमाजी हैं, तो क्या 30 ही मुसलमान इस गांव में बसते हैं? जब मोमिन और काफिर के बीच फर्क ओनली नमाज का है, फिर मुझे बताइए आप कहां हैं, किस खत्ते में रहते हैं? सुबह भी नाश्ता हो, टंकी ओवरलोड, शाम दोपहर को भी तोंद फुला फुला के बेटे खाएंगे, शाम को भी खा खा करके टहलेंगे, घूमे तो पचा लेते हैं, फिर सोएंगे। सुबह सोएंगे 8 बजे तक। सुबह फजर के वक्त सोता है ना, सूरज निकलते वक्त नमाज नहीं पढ़ता, उसके मुंह में शैतान शिशु कर देता है। शिशु समझते हैं? हाँ, वही जो आप समझते वही कर देता है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, सोते रहते फजर के वक्त, तो मुंह में शैतान पेशाब कर देता है। अगर आपको ये शौक चर्राया है कि शैतान का ये पेशाब यूरिन इतना इंटरेस्टेड है, बड़ा शानदार, पीते रहिए, सोते रहिए, 9 बजे तक बेटे सोते रहिए। अभी हजरत हमारे यहाँ जयपुर में जलजला आया था, 4:25 पर जलजला का झटका अर्ली मॉर्निंग महसूस हुआ। तीव्रता 5 पॉइंट कुछ थी। जो जिस हाल में सो रहा था हजरत, उसी हाल में भागा है। जो चड्डी में था मरदूद, वो चड्डी में भाग गया, बिल्डिंग छोड़ करके। ना हीरे निकाले ना जवाहरात। आप जानते हैं जयपुर में जौहरी का काम होता है, जौहरी यानी नगीने का। एक मुट्ठी अगर जौहरी के पास नगीना है तो वो 1 करोड़ रुपए का होता है, ठीक है ना। लेकिन जब जलजला आया ना, तो कोई नगीना लेके नहीं भागा, कोई बनियान पहले भागा हुआ, कोई चड्डी पहन के भाग रहा है। किसी कोई पूछता नहीं कि तुम भी उनके भागो ना, नहीं अपना भागो, जान बची लाखों पाए, खैर से बुद्धू बाहर आए। बिल्कुल रामगंज चौपड़ के मेन रोड पर बीचों बीच जो डिवाइडर है, उसी पे लोग यूं कर रहे हैं। बेटा क्या हुआ? हवा टाइट हो गई, बिल्डिंगें सिर्फ हल्का सा झटका लेकर के झूल के रुक गई हैं। तो कितने ऐसे तो जो घंटों अपनी हवास उनके बागता रहे, जुमले नहीं निकलते थे कि हुआ क्या।
कुछ दोस्तों ने, इमामों ने फोन किया जयपुर से, हजरत आज बड़ा मजा आ गया। हमने कहा हुआ क्या? कहा हजरत कसम खुदा की पूरी मस्जिद रमजान में भी इतनी नहीं भरी जितनी आज भर गई। हमने कहा क्या बात क्या हुई? कहा हजरत बिल्कुल अजान के वक्त जलजला आ गया था तो सारे जो ठीक ठाक थे वो भाग के मस्जिद में आ गए। हमने अल्लाह रोज आना फजर के टाइम थोड़ा भेज दिया कर। ऐसे तो मौलवी चिल्ला चिल्ला के थका जा रहा है, तकरीर करते करते गला फटा जा रहा है, कोई मौलवी की नहीं सुनता। अल्लाह की लाठी पड़ती ना बेटे, अल्लाह की लाठी आवाज तो नहीं आती है मगर इतना दमदार पड़ती है ना कि जिंदगी में मरते दम तक उसकी कसक बाकी रहती है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया में कोई पकड़ लेता है ना, 100 रुपया दिखा दीजिए पुलिस वाले को, 4 खून माफ। हम भी सफर करते हैं ना, पुलिस वाले ऐसी बोगी में भी जनरल टिकट वाले को बगैर टिकट भर के लिए आते हैं कि हमारी ड्यूटी मुजफ्फरपुर से कटिहार तक है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, बैठ के चलो। 50 रुपया देता है, जब वो आता है स्टेशन पे उतरता कटिहार तो अपने टोपी में भर करके रुपया गिनता मर्दूद पुलिस वाला। कहा आप चले जाओ, गेट पार करवा देता। तो दुनिया में पकड़े जाता है इंसान, कोई छुड़ा लेता है। अल्लाह जब पकड़ेगा तो कौन छुड़ाएगा मियाँ जी, कौन छुड़ाएगा? तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। एक शायर लिखता है बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। कितना उड़ जाओ, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी जायदाद मनकूला और ये गैर मनकूला, ये हीरे जवाहरात, ये फिक्स डिपॉजिट, ये लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, अत्र सत्र पत्र, सब खत्म कहानी। बकते रहिए, वक्त कुछ नहीं आपका है, कुछ नहीं। इधर मरे नहीं ना, अभी सांस अटकी हुई है, सारे बच्चे जेब टटोल रहे हैं। चबिया किधर है? अम्मा ने कड़ा पहन रखा है, हाथ में गले में हार अम्मी ने पहन रखा है, पाँव में पैर, पाँव जेब सब निकाले जाए। चल जल्दी निकाल, जल्दी, जिसके हाथ जो लगा निकाल लिया। ये हो रहा है। हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो बाउंसर जाए, हम करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करते हैं जो देखते हैं 2 4 की तरह। सब छीन लेता है आदमी, और जैसे ही आप मरे ना, अब कुछ देर तक 2 4 घंटा चिल्लाते, 2 4 घंटा, उसके बाद आंसू खत्म हो जाते हैं ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो सिसकियों में बदलता है, यूं करता रहता है, और फिर वो भी खत्म हो जाता है। जल्दी कीजिए भाई साहब, अरे भाई कवर तैयार कर दिया, कफन ले आई, जल्दी नहलाइए। और जब जनाजा उठाए तो एक बार और जियारत करवा दी, फिर खोलते जल्दी को। इतना नहीं कर सकते हो आप। उसके बाद क्या होता है, यूं डाला कब्र में, मिट्टी डाली और तख्ता वख्ता लगा करके बढ़िया पैक कर दिया महोदय जी को। भागने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हमने देखा है कब्र डेड बॉडी नाप कर बनाई जाती है, और यूं समझिए कि हमने इतने इंजीनियर देखे हैं कब्र खोदते वक्त और मुर्दा दफनाते वक्त, जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 2 घंटे में होता है। सारे इंजीनियर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कब्र खोदने की डिग्री लेके बैठे आए, अरे थोड़ा यूं कीजिए, सब डायरेक्शन देते नहीं। कितने मरदूद बेहया है जो जनाजा की नमाज नहीं पढ़ते, खबीस कहीं के। हाँ, वहीं खड़े रहेंगे कब्र के पास में। कभी तेरी ही बनेगी बेटे, अभी जिसकी बनवा रहा है ना खड़ा होकर, कभी तेरी बनेगी। इसलिए कम से कम मरने से पहले तेरी कब्र को रोशन करके जा, मर करके। इतना भी सुराग कहीं है ना, बंद की। उसके बाद मिना वो पिया नहीं तारा तन मुखरा। अब्बा आप जानो, आपकी खबर जाने, हम तो चले मकान बांटने के लिए। हाँ, खेती बाड़ी बांटने जा रहे हैं, बिल्डिंग जायदाद, आप जानो, आपकी खबर जाने। यही है किस खप्त में मुब्तला है। अगर इस तोद शरीफ पे गुरूर की, घमंड की, दौलत की चर्बी चढ़ने लग जाए ना, अपने शहर और कस्बे के कब्र का एक बार जाके चक्कर लगा ले बंदे, एक बार,
तन्हाई में, और पूछ उन कब्र वालों से प्रधान जी कैसे हैं, ओ सरपंच महोदय कैसे हो, दादा जान कैसे हैं, अब्बू मियां कैसे हैं आप कब्र में। जवाब तो नहीं आएगा, कब्र का खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग के एक एक नस को हिला कर रख देगा। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। किसी की बॉडी बची नहीं है, अल्लाह जिसे बचाए वही बचता है। मिट्टी खा जाती है यार, किस चक्कर में आप इस दुनिया पे बड़ा एतमाद आपको। अल्लाह कहता है याशुअन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अल्लाह कहता है मैं उसके दिल पे शैतान बिठा देता हूं। ओ बेनमाजियो, तुम जिक्र खुदा से गाफिल हो, टटोलो अपने दिल को, तुम्हारे रब ने तुम्हारे दिल पे शैतान का पहरा बिठा दिया। कहां जाओ, शैतान का तसल्लुत जमा दिया दिल पर। अल्लाह कहता कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्रआहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। मैं लतीफा नहीं बयान कर रहा हूं, मैं कुरानी आयत पढ़ रहा हूं। हाँ, अल्लाह कहता हाँ इंसान सरकश हो गया है, इंसान बागी हो गया है, इंसान बदमाश हो गया है, इंसान खुदा का नाफरमान हो गया है। क्यों हुआ है? उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया है, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। हमारे साथ 100 लाठियां हैं लड़ने के लिए, हमारे पास इतनी लंबी टीम है जंग करने के लिए। बेटे जब तुम मरने लगेगा कोई टीम काम नहीं आएगी। हाँ, पिजामा खराब हो जाएगा मरते दम। कितनों को देखा हमने, नहलाने से पहले धोना पड़ता है। कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्रआहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। ओह पगले सुन ले, तुझे पलट कर तेरे रब की तरफ आना है, तेरे रब की तरफ आना है। वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह। डर उस दिन से बंदे जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, जब तक बंदा खुदा को ये जवाब ना दे लेगा कि जिंदगी उसने कैसे गुजारी है, उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। है कोई जो खुदा से कुछ जवाब देके पार निकल जाए? हमारी नमाज का पता नहीं और जन्नत के ठेकेदार बन बैठे हैं। इसलिए कि पीर साहब ने कह दिया ना, मौलाना साहब ने कह दिया, खूब खुशफहमी के शिकार और जंगल में रह रहे हैं, क्या अभी जन्नत में जाएंगे। जन्नत कोई कटिहार जिला के इस धबोल गांव की किसी फुटपाथ की दुकान का नाम है। इतनी आसान जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर जन्नती हूर के ओढ़नी का एक कोना अंधेरी रात में आसमाने दुनिया की तरफ लटका दिया जाए तो उसकी रोशनी से पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाएगी। जन्नत की खुशबू अगर सुई के नोक के बराबर दुनिया की तरफ डाल दी जाए तो दुनिया के सारे इंसान मदहोश हो जाएंगे। उसको इतना सस्ता समझा आपने, दिन भर गाली बकते रहेंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। नमाज जुम्मा भी गायब, हम ही जन्नत में जाएंगे। एक नंबर झूठा, हम ही जन्नत में जाएंगे। ताजियादार, हम ही जन्नत। ढोल पीटने वाला कमबख्त, हम ही जन्नत। तेरे बाप की जन्नत। तुमने क्या समझा जन्नत को? अल्लाह फरमाता नहनु औलियाकुम, हम तुम्हारे मददगार हैं। हमने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई ना। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। तेरा नफ्स जो चाहेगा जन्नत में वो सब मिलेगा, पर पहले जन्नती बन तो सही। जन्नती बन तो पहले। अभी इधर से हम घूम के आए ना, एक झूला बना हुआ, उस पे 15-15 साल की लड़कियां ऐसे कूद रही। इधर पीछे भी गए। हमारे जलसे आज की तारीख में झूला, हलवा, पराठा, लड्डू, कचौरी खाने के लिए बन गए। सारी लाइन लगी खाने, चाट खाने की, वो
पानी भर के क्या खिला दो? हाँ, पानी पूरी खिला, ठूसे जा रही, लड़कियां भी, मर्द भी, औरतें भी। भाई साहब, जलसों का सत्यानाश मत किया करो, इन जलसों को ढंग से कराया करो। और लोगों को बैठ करके उलमा बुलाते हैं ना, इनकी बातें सुना करो। जलसा करने में पैसा खर्च होता, पैसा, फ्री में जलसे नहीं होते हैं। तो सत्यानाश मत किया करो अपने जलसों का, दीन की बात सीखा करो। और मौलवियों की जिम्मेदारी है कि लतीफा ना सुनाया करें। हाँ, और जन्नत का ठेका मत देकर जाया करे किसी को, अमाल का एहतिसाब कीजिए, हिसाब लगाइए अपने अमाल का। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। कभी कुरान पढ़ा कीजिए। हम कुरान का पढ़ते हैं, कोई मर जाता है ना, इमाम साहब हमारे अब्बा मर गए, फातिहा कर दीजिए, कुरान का बख्शवा दीजिए। तो तू गूंगा आदमी है, तू क्यों नहीं पढ़ता कुरान? मदरसे में बच्चे पढ़ने आए, तेरे अब्बा की बख्श करवाने आए क्या? और नहीं कराए कुरान खानी ना, आ जाए चंदा लेते बताएंगे, धौंस देके बेटों की। तो मदरसे क्या तुम्हारे बाप की बख्शिश के लिए चलते हैं? मदरसे इसलिए कि बच्चे क्वालिफाइड बने, ग्रेजुएट बने, दीनदार बने, इल्म सीखें। और ये जन्नत तो अगर आपने अच्छे काम किए ऑटोमेटिकली मिलने वाली है, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? हमने कुरान को सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने की किताब समझ रखा है, जबकि ये कुरान मुर्दों को बख्शवाने वाली किताब नहीं ओनली। ये कुरान वो मुस्तहकम किताब है जिस कुरान को पढ़ करके दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, जिस कुरान को पढ़ करके लोग चांद पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिस कुरान पर रिसर्च करके लोग जमीन से सोना चांदी पेट्रोल डीजल गैस घासलेट और जनाब लोहा तांबा पीतल जस्ता ये निकालते हैं। जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है उसने ऐसा लपेट के सजाया कुरान को और ऊपरा वाले ताक पे रख दिया। आप हजरत ही रहिए, इंशाल्लाह रमजान का जब चांद निकलेगा तब फिर ज़ियारत करेंगे। आप उतारता है बेटा, फिर जो जब रमजान का चांद निकलता है ना तो 3-2 उंगल गर्द उस पे जमा होती है। क्या है ये? कुरान की आमद का मकसद तुमने चुन्नी चाटी रखा हुआ है। सुन बंदे कान खोलकर, अल्लाह इरशाद फरमाता इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए आया हुआ है, ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत के लिए आया हुआ। तुमने मुर्दों की बख्शिश के लिए मकसद हाज़र नहीं रही है। आप जब भी हमारी अम्मा मरेंगी या अब्बा मरे, कोई मरे मरेगा ना, तब हम आपको उठा के पढ़ेंगे। वाह क्या सोच हमारी है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए, खुदा करते हैं कत्ल हाथ में तलवार। कुरान पढ़िए, अखबार चाटने वालों, होटलों पे बैठकर लच्छेदार बातें करने वाला, बेटे बैठ जाएंगे ना होटल पर तो चश्मा वश्मा जो लगाए रहेंगे तो ये नकिया के यहाँ लटका लेते हैं, चश्मा यहाँ लटका रहेगा। हाँ, फिर जितना अखबार होगा ना, समोसा देना भाई साहब, 2 चाय भी दे दीजिए। मतन हाशिया बैन सतूर कोना आता सब हर पर, जब तक 2 घंटा 1 घंटा, कितनी फुर्सत हमारी कौम, अहमक कौम के पास कितनी फुर्सत। बैठा होटल पे, हाँ 2 घंटा 3 घंटा, जब वो समझता भी कहीं न दे कि भाई थोड़ा जगह खाली कीजिए, 1 चाय और दीजिए, चुस्कियां। अब बैठे गए। हाँ, वो टोनी ब्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जॉर्ज बुश भी बड़ा पागल आदमी, और अमेरिका भी बिल्कुल दिमाग खराब उसका मरदूद का है। बुद्धू मियां तेरी सुनता कौन है? तुम्हारी सुनता कौन है? क्या बीबीसी लंदन के रिपोर्टर हो तुम? घर में एक जामे किताब खुदा की रखी हुई है जिसमें कायनात का इल्म है।
तिबियाना लिकुल्ल शय, हर शय का वाज़ेह बयान मौजूद है। दुनिया के सारे उलूम जिस कुरान की दहलीज पर पहुंच करके कशकोले गदाई लेके भीख मांगते हैं, वो कुरान तेरे पास में है, और तू ये समाचार वो समाचार। और फिर बुखारी शरीफ में ये लिखा हुआ है, और अख्तर परवाज साहब को नहीं मालूम। हमने पूछा ऐसे मुफ्तियों से, क्या बुखारी शरीफ कभी देखा? नहीं देखा नहीं जी, सुना है बुखारी शरीफ, हम पढ़ते हैं बुखारी, पढ़े बुखारी, हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कॉन्फिडेंस इनको 2 चाय पी लेने के बाद हो जाता है। बुखारी में लिखा हुआ है, बुखार आता है तो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ इंसान तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, उस रब की तरफ से जिसने तुझे पैदा किया तो बहुत ठीक ठीक बनाया। फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस शक्ल में चाहा उस रब ने तेरी तरकीब फरमाई। इतना खूबसूरत हमें और आपको बनाया ना, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, ओ इंसान हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। यकीन नहीं आता है तो शीशा रख करके अपने रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए, फिर कुत्ते को देखिए, फिर अपने जमाल जहारा को देखिए, फिर खिंजीर को देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप खूबसूरत हैं या वो खूबसूरत है। परियों से ज्यादा आप खूबसूरत हैं, हूरो गिलमान से ज्यादा आप खूबसूरत हैं, जिन्नात से ज्यादा खूबसूरत आप हैं, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत आप हैं। खूबसूरत तो रब ने इतना पैदा किया, किरदार कितना बदसूरत हमारा है। अल्लाह अगर चाहता ये नाक शरीफ बजाय यहाँ के यहाँ उगा देता, कुछ कर सकते थे? ये दोनों नैन जो है ना बजाय यहाँ लगा देता, अल्लाह कुछ कर सकते थे? अगर अल्लाह चाहता तो ये मुंडी ऊपर की नीचे कर देता, हम कुछ कर सकते थे? कितना खूबसूरत बनाया ओ इंसान तुझे, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मजीद उस पर करम उसका ये, वलक़द करमना बनी आदम, ओ आदम के बच्चों हमने तुम्हें बुजुर्गी का ताज अता फरमाया। तुम्हें हया नहीं आती, गैरत नहीं आती तुम्हें? एक कुत्ता जिसको अपने चौखट पर रोटी का एक टुकड़ा आप डाल दें, रोजाना उसी टाइम पर आपके चौखट पे आएगा, चाहे डंडा मारे चाहे पत्थर मारे, आएगा जरूर। आप कितने नमक हराम, हम कितने नमक हराम अपने रब के हैं। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा दिन भर में खाते हैं, इसके अलावा समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, जी जूस, अनानास, सेब, केला ठूसते जाते, दिन भर बकरी का कचर कचर खाते रहते हैं। अल्लाह की नेमतें खाते हो, तुमको हया नहीं आती कि एक कुत्ता रोटी के एक टुकड़े का एहसान मानता है और उसी टाइम फिर अपने दान करने वाले, रोटी खिलाने वाले के चौखट पे आता है, खड़ा रहता, तकता रहता उसकी रहमत की तरफ। जिस रब ने इतनी नेमतें तुम्हें दी हैं, क्या तुम्हें अपने रब के दहलीज़े करम पर पहुंच करके पेशानिये नियाज के सजदों को पेश करने का हौसला नहीं पैदा हो? क्या ख्याल है आपका? अगर आपने ये सोचा है कि आपकी कब्र में आपकी बेगम भी तशरीफ ले जाए, आपका लाडला शहजादा गुड्डू भी जाएगा, कोई गुड्डू तो नहीं यहाँ पर है, और होंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? अगर आपने ये सोचा है कि मेरी औलाद, मेरी बीवी मेरी कब्र में जाएंगी, तो अब तक कोई गया हो धबोल में तो मुझे बता दो। जैसे कोई मरा ना, एक मरने वाले बुजुर्ग मरने से पहले फरमाते हैं, जो रोते हैं ना, बहुत चिल्लाते हैं, अगर मैं कफन पहने पहने अपनी चारपाई पे उठ के बैठ जाऊं, उस वक्त जब मुझको लोग कब्रिस्तान ले जा रहे हों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब मुझे ले जा रहे हो कब्रिस्तान दफन करने के लिए, अगर मैं कफन पहने पहने उठ के बैठ जाऊं तो कितनी देर तक लोग खड़े रहेंगे वहां पर?
इतना जोर से पटक कर भागेंगे, उसे पता कि मेरा पीर है या मेरा बाप है, मगर अब बाप नहीं, भूत बन गया भूत। ऐसा पटकेंगे किसी का पजामा खराब हो जाएगा, कोई घंटे बात नहीं कर सकेगा, मुर्दा हो गया, शैतान बन गया, शैतान बन गया, भूत बन गया। यार जो शख्स मरने के बाद अपनी कब्र तक जा न सकता हो तुम्हारे बगैर, नहलाने के बजाय कोई नहा ना सकता हो अपने आप, कोई कफन ना पहन सकता हो, वो मरने के बाद तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? उससे इतना डरते हो आप? रब से नहीं डरते हो? खुदा का खौफ दिल में नहीं आता है? जब से हमने रब से डरना छोड़ा है, तब से चूंटी से, बिल्ली से, कुत्ते से, सांप से, बेगम से, साया से, हर अगड़म बगड़म सबसे क्या है ये? रब फरमाता फला तख्शौन्नास वख्शौनी, ओ बंदो तुम लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। जो मुझसे डरता है दुनिया उससे डरती है।